तो आप देखें, ये धूल की वैसे कोई कीमत है इस पृथ्वी पे? घर में धूल है तो हम साफ करके बाहर डाल देते हैं ना, घर में 2 बार सुबह शाम। धूल की वैसे कोई कीमत नहीं है, लेकिन धूल में इतना दैवत रख दिया है भगवान ने कि पृथ्वी पे जितने धंधे चलते हैं, व्यवसाय चलते हैं, उस सभी का आधार धूल ही है। अब आप शांति से घर जाके ये वाक्य सोचना, जितने व्यवसाय पृथ्वी पे हैं, उन सभी के मूल में आप जाएंगे तो आखिर में धूल आ जाएगी। आप कंस्ट्रक्शन करते हो, धूल आ गई। टेक्सटाइल कापड़ बनाते हो, कॉटन का, पैदा कहां हुआ? धूल में। आप हीरे का धंधे करते हो तो वो कहां से निकला? धूल में से। आप डीजल पेट्रोल से अपनी गाड़ी चलाते हो, वो कहां से निकला? धूल में से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि धूल जैसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें भी भगवान ने इतना दैवत रख दिया है। तो आप मनुष्य जो भगवान के श्रेष्ठ सर्जन हो, आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी कीमत भगवान कितनी बढ़ा सकते हैं। ये धूल की इतनी कीमत बढ़ा दी तो आपकी तो बढ़ा सकते हैं ना। तो ये श्रद्धा और भक्ति हमेशा रखना। नाम स्मरण में जो आनंद है, वो आनंद आज तक हमने अनुभव नहीं किया है क्योंकि प्रयत्न नहीं किया है। आप महान संतों के जीवन ले लो, महान भक्तों के जीवन आप ले लो, नाम स्मरण में कितना आनंद, शास्त्र सत्शास्त्र के पठन में कितना आनंद, और वहां से आपको लौकिक प्रवृत्ति के लिए भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमने तो बहुत नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम गए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत की है। ये टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज आप ले लो, ऑगमेंटिनो, कैन ब्लैंचार्ड, स्टीफन कॉवी, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, ये सभी लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को, जिनकी तनख्वाह सालाना 10 करोड़ की है, 25 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है। मैं यहां ठीक विचार से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटा हुआ तो मैं पागल हो गया। ऐसे लोग पृथ्वी पे हैं जिनकी तनख्वाह 50 करोड़ की, 1 साल की, 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, 400 करोड़ की है। ऐसे लोग को ये मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं। ऑगमेंटिनो लिखते हैं, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर द गॉड एवरी डे थ्रू प्रेयर्स। मतलब आपके सर्जनहार जो भगवान हैं, उनके साथ रोज प्रार्थना के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से रोज एक बार प्रयत्न पूर्वक आप जुड़ना। तो मैनेजमेंट गुरुज भी सिखाते हैं, सोशल रिलेशनशिप गुरुज भी सिखाते हैं, हेल्थ गुरुज भी सिखाते हैं। कार्ल यंग जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हुए और पितामह कहलाते हैं, कार्ल यंग 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साइकेट्री की प्रैक्टिस की है। मतलब पागलों के साथ रहे हैं, पागलों को ठीक करने का प्रयत्न किया है और कहीं को ठीक भी किए हैं। पूरी साइकेट्री इतने में ही नहीं आ जाती, लेकिन साइकेट्री का एक भाग है पागलपन को ठीक करना, पागल आदमी को ठीक करना। डॉक्टर कार्ल यंग ने 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस की। उनके जीवन चरित्र में डॉक्टर कार्ल यंग ने लिखा, 60 साल तक मैंने पागलों को ट्रीट किया है, लेकिन अब सुनना, लेकिन 60 साल में एक भी व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं मिला हूं जिसको भगवान में श्रद्धा हो और उसको मेरे पास आने की जरूरत पड़ी हो। मतलब मेरी ट्रीटमेंट की उसको जरूरत पड़ी हो। तो ये भगवान में श्रद्धा का लाभ है, जीवन भी बेहतरीन होगा। और जो सबसे अंतिम ध्येय हमारे सत्शास्त्रों में है कि भगवान का आश्रय दृढ़ करना। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक का मूर्धन्य श्लोक, जिसको हम क्वीन बी बोलते हैं, बाकी के सभी श्लोक का सारांश एक में आ जाता हो, वो कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं? संजय जी का अभिप्राय इस बारे में लेने पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अर्जुन को कहते हैं बाकी के सब विचार छोड़ दे, ये होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब विचार तू छोड़ दे, मैं जो कहूं वो करने लग, मैं सर्वे पाप से तुझे मुक्ति दिला दूंगा। ये भगवान के शरण की बात है। प्लास्टिक का धंधा करते हो तो प्लास्टिक का शरण लेते हो, हाँ या ना? जिसका धंधा करते हो उसका शरण लेते हो, तभी तो पैसे कमाते हो। तो उस चीज का शरण लेते हो तो भगवान के शरण में क्या तकलीफ है? और कहां ज्यादा समय देना है? सुबह में कुछ 10 मिनट नाम स्मरण करे, वो प्रेरणा है। रात को 10 मिनट सोते वक्त भगवान का नाम स्मरण करे, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिस्ट्रेसिंग है, तनाव कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो। और पूरे दिन में क्रिया करते करते यही मानना कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्जुन को क्या कहा कि तेरा अधिकार क्या है? तेरा कर्म करना। तेरे को जो बुद्धि शक्ति मैंने दी है उस अनुसार तू अपना कार्य कर। फल भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नक्की करता हूं। और यह बात की अनुभूति आप सभी को होगी, मैं तर्क से प्रूव करूंगा। आप सभी को 2 प्रकार के अनुभव होंगे, दोनों में आप हां कहेंगे। देखना, पहला अनुभव, कई बार आपने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, अच्छे लोग साथ में थे, तो भी निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, हाँ या ना? दूसरी साइड, कोई बार प्लानिंग कम था, एग्जीक्यूशन कम था, आपके पास संसाधन मतलब रिसोर्सेस कम थे, समय कम था, जल्दी में वो काम निपटा दिया, फिर भी परिणाम आपकी अपेक्षा से परे ऊपर आ जाते हैं, हाँ या ना? ये अनुभव ही है ना? हाथ ऊंचा करें आप ये दोनों प्रकार के अनुभव के लिए। तो हमें ये दोनों प्रकार के अनुभव है। मतलब क्या हुआ? कभी आपने गौर करके ठीक तरह से अंतर्दृष्टि करके सोचा है कि कभी यार प्रयत्न अच्छा किया था फिर भी परिणाम कम मिला, कभी प्रयत्न कम था फिर भी परिणाम अच्छा मिला? तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म कर, परिणाम मैं नक्की करता हूं। तो परिणाम वे नक्की करते हैं। तो कभी कम प्रयत्न में बड़ा परिणाम दे देते हैं और कभी बड़े प्रयत्न के बाद भी कम परिणाम देते हैं, वो तय करते हैं। फिर क्यों रोता है? फिर तू रोता क्यों है कि मैंने इतना प्रयत्न किया फिर भी मैं फेल हुआ, इतना प्रयत्न किया फिर भी धंधा जमा नहीं? वो उसने जमा नहीं दिया, उसने उस धंधे को जमने नहीं दिया, क्योंकि आपके पास कुछ और करवाना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 19-20 साल की उनकी आयु थी, तब पायलट की इम्तिहान देने के लिए वहां दिल्ली गए थे और 8 को सिलेक्ट करना था, उनका नंबर 9वां आया, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए। तो डिप्रेस हो गए, बोले अपने आप को, अगर यार मैं सिलेक्ट नहीं हुआ अब क्या करूंगा, मेरा सपना टूट गया। वहां हरिद्वार गए, गंगा का स्नान किया, वहां शिवानंद आश्रम है, वहां चलते हैं, कोई संत मिले। उनको डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि मुझे पायलट बनना था लेकिन इम्तिहान में मैं फेल हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सपना चकनाचूर हो गया। वो संत ने ये बात श्रीमद् भगवत गीता की सिखाई, जो बात हम संजय जी के घर कर रहे थे। इसमें से क्या आपने सूत्र बनाया है गीता विजेता का? जानो गीता बनो विजेता। यह बात शिवानंद आश्रम में उस संत ने डॉक्टर कलाम साहब को बताई कि गीता में यह बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने अपना कर्म कर लिया, आपने इम्तिहान अच्छी तरह से तैयारी करके दे दी, फिर अगर आप उत्तीर्ण नहीं हुए या उत्तीर्ण हुए थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, तो भगवान की इच्छा शायद होगी कोई और काम आपसे करवाना है, और करवाया। पायलट से भी ऊपर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब, पीपल्स प्रेसिडेंट और
48 यूनिवर्सिटीज में से मानद डॉक्टरेट उनको मिली। यूनिवर्सिटीज लाइन लगा के बैठी थी कि कलाम साहब को हम डिग्री दे ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। यूनिवर्सिटीज पूरी विश्व में यह समझती थी कि अगर कलाम साहब को हम ऑनररी डिलीट दें तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जिनको एक समय में पायलट की नौकरी नहीं मिली थी वे इतने प्रतिष्ठित हुए। ये बात श्रीमद् भगवत गीता की उस वक्त शिवानंद आश्रम में एक संत ने डॉक्टर कलाम का सबको समझाई। ये बात उन्होंने पुस्तक जो प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में लिखा ट्रांसेंडेंस, इस पुस्तक में ये बात लिखी है। मतलब प्रयत्नशील रहना, नीतिमत्ता के साथ, नाम स्मरण के साथ। लेकिन अगर कोई बात जीवन में नहीं बनी तो चिंता मत करना, कोई और अच्छी बात आपकी इंतजार कर रही है। यह श्रद्धा और विश्वास, ये बेहतरीन जीवन की ओर है। थैंक यू वेरी मच।